सरकार लोकसभा में 133वें संवैधानिक संशोधन बिल पेश करने जा रही है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों की जवाबदेही को और कड़ा करना है। बिल के अनुसार चाहे वे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसे केवल 30 दिनों के भीतर जेल हो सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है। बिल में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सरकारी अधिकारी या भ्रष्टाचार जनहित के खिलाफ कार्रवाई या संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन पाया गया तो उसे त्वरित कार्रवाई के तहत दंडित किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बिल कानून को मजबूत बनाने के साथ साथ जनता के विश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। वर्तमान कानूनों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लंबी और जटिल प्रक्रिया के कारण अक्सर देरी से होती रही। नए संशोधन के तहत दोषी पाए जाने पर केवल 1 महीने में कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सरकार का कहना है कि यह बिल सभी स्तरों के अधिकारियों के लिए समान रूप से लागू होगा। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अधिकारी को नियमों के तहत न्यायालय या लोकसभा की निगरानी में दोषी ठहराया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम जनता के बीच सरकारी जवाबदेही को बढ़ावा देगा। हालांकि विपक्ष ने इसे राजनीतिक हित के लिए भी इस्तेमाल किए जाने की आशंका जताई। इस बिल के पारित होने के बाद दोषी अधिकारियों को कोई भी कानूनी या प्रशासनिक ढील नहीं मिलेगी। यह बिल सीधे जनता की सुरक्षा और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है। तो यह था सरकार का 130वां संवैधानिक संशोधन बिल, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत सभी सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाने और 30 दिनों में दोषियों को जेल पहुंचाने का प्रावधान लेकर आया है। संसद में इसके पक्ष और विपक्ष के तर्क अब चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। प्रधानमंत्री हो या सीएम, अपराध पर छोड़ना होगा पद। संसद में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी सरकार। जाने क्या है तीनों विधेयक। भारतीय राजनीति में जवाबदेही और शुचिता को लेकर सरकार एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है। बुधवार को संसद में 3 ऐसे विधेयक पेश किए जाने हैं जिनको लेकर विपक्ष गरमाना शुरू हो गया है। इनमें केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 शामिल रहेगा। ये विधेयक देश के शासन प्रशासन के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों के लिए एक नई आचार संहिता तय करेंगे। इन विधेयकों का मूल उद्देश्य एक ऐसी कानूनी व्यवस्था बनाना है जिसके तहत अगर प्रधानमंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होगा तो उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो उसे अपने पद से हटाया भी जा सकेगा। वर्तमान में संविधान या किसी अन्य कानून में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया बताता हो। ये कानूनी शून्यता एक अजीबोगरीब संकट पैदा कर सकती है, जहां कोई व्यक्ति जेल में रहते हुए भी संवैधानिक पद पर बना रहता है। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 लेकर आ रही है। इन तीनों विधेयकों का दायरा और उद्देश्य अलग अलग स्तरों पर एक ही लक्ष्य को साधना है। सबसे महत्वपूर्ण संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, जो सीधे देश के संविधान में बदलाव करेगा। इसके तहत संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति और अनुच्छेद 239A दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान में संशोधन प्रस्तावित है। ये संशोधन सुनिश्चित करेगा अगर इन उच्च पदों पर आसीन कोई भी व्यक्ति गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार होता है तो उसे पदमुक्त करने का एक संवैधानिक आधार तैयार हो जाए। दूसरा विधेयक केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक
विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। ये 1963 के मौजूदा अधिनियम की धारा 45 में संशोधन करेगा ताकि वहां के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर यही नियम लागू हो। तीसरा विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के लिए लाया गया, जो 2019 के पुनर्गठन अधिनियम की धारा 54 में संशोधन कर वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी इसी कानून के दायरे में लाएगा। इन विधेयकों को पेश करने के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्हें संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी रखेंगे। ये कदम दर्शाता है कि सरकार इन दूरगामी प्रभाव वाले कानूनी बदलावों पर व्यापक चर्चा और सहमति बनाना चाहती है। संयुक्त समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं, जो विधेयक के हर पहलू पर गहन विचार विमर्श करते हैं। इन विधेयकों का सार ये है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और संवैधानिक पदों की गरिमा हर हाल में बनी रहनी चाहिए। यदि ये कानून बन जाते हैं तो ये भारतीय लोकतंत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, जो ये सुनिश्चित करेगा कि देश का शासन जेल से नहीं बल्कि जनता के विश्वास से चले। ये कदम राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के प्रभाव को कम करने और सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मानकों को